हाँ, जब आप इनफर्टिलिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए और आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करते हो, फर्टिलिटी डॉक्टर को, आईवीएफ स्पेशलिस्ट को, तो आप कंसल्ट करते हो, उसके बाद तुरंत आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट चालू हो जाता है क्या? बहुत लोगों के दिमाग में ये एक मिसकंसेप्शन होता है, मिथ होता है कि नहीं, मैं अभी कंसल्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं जाऊँगी तो मेरा ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। तो एग्जैक्टली क्या होता है जब आप मिलते हो, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि आपके लिए तो ट्रीटमेंट तभी चालू हो रहा है जब आप कंसल्टेंट से मिल रहे हो, फर्टिलिटी कंसल्टेंट से या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से। लेकिन एक्चुअली आईवीएफ का ट्रीटमेंट तभी चालू नहीं हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट कंसल्टेशन। और तभी क्या होगा आपके साथ, तो आप जब डॉक्टर से मिलते हो तब पहले आपका हिस्ट्री लिया जाएगा इन डिटेल कि आपका एज क्या है, आपका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसा है, साइकिल्स कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं आपको, फिर फ्लो कितना होता है, पेनफुल होते हैं क्या, वगैरह वगैरह। कितने सालों से आप मैरिड हो, कितने सालों से आप ट्राई कर रहे हो। कोई कपल होता है जो पहले कुछ सालों के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करता है और उसके बाद वो ट्राई करना चालू होता है, तो वो ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली कब से आप ट्राई कर रहे हो। फिर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, कोई ऑपरेशन हुआ है क्या आपके हस्बैंड का भी हिस्ट्री लिया जाता है, उनको कोई मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री वगैरह है क्या, कितने फ्रिक्वेंटली आप ट्राई कर पाते हो, अभी तक आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है क्या, कोई बैड हैबिट्स है क्या, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, टोबैको चूइंग, मशेरी वगैरह वगैरह। तो ये सब पूछा जाता है इन डिटेल हिस्ट्री में। रिलेशन में शादी हुआ था क्या, कंसैंजेनिटी का हिस्ट्री पेरेंट्स में है क्या, कोई और फैमिली हिस्ट्री है क्या वगैरह, वो सब भी डिटेल में पूछा जाता है। उसके बाद आपको एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन मतलब आपका पल्स, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाएगा, आपका हाइट वेट चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से आपका बीएमआई कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आपका सोनोग्राफी होगा और सोनोग्राफी इंटरनल होगा मोस्टली, और उसमें आपका यूट्रस कैसे दिख रहा है, क्या साइज है, कुछ प्रॉब्लम है क्या वहाँ पे, या ओवरीज कैसे दिखते हैं, फॉलिकल्स कितने दिखते हैं, वो सब भी चेक किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। फिर बात आती है उसके बाद आपको डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जामिनेशन के बाद उनको क्या लग रहा है। तो एक्सप्लेनेशन का शुरुआत नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि पहले, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, और आपके हिस्ट्री के बेसिस पे, एग्जामिनेशन के बेसिस पे क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन उनको कंफर्म करने के लिए हमें क्या क्या टेस्ट लगेंगे, हस्बैंड के भी टेस्ट लगेंगे। हस्बैंड के केस में सीमेन एनालिसिस का टेस्ट लगेगा, वाइफ के केस में उनका हार्मोनल टेस्ट एडवाइस किया जाएगा, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, एएमएच। फिर बाकी रूटीन टेस्ट भी एडवाइस किया जाएगा। अगर ट्यूब्स का चेकअप नहीं हुआ है, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है या नहीं, तो उसका भी टेस्ट एडवाइस किया जाएगा, HSG, जो पीरियड के 7th, 8th या 9th डे को करना होता है। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं, मतलब किया जाना चाहिए कि क्या है प्रॉब्लम, क्या हो सकता है, उसको कंफर्म करने के लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि आपको भी आइडिया रहे कि ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं। और यूजुअली टेस्ट के बाद, फिर से रिपोर्ट्स के बाद हम पेशेंट को फिर से बुलाते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि अभी रिपोर्ट के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है आपके केस में। हो सकता है ट्यूब ब्लॉक्ड है, हो सकता है आपका ओवुलेशन नहीं होता है हर महीने में, हो सकता है स्पर्म काउंट कम है, यूट्रस में कुछ इश्यू है। तो जो भी प्रॉब्लम हमको डिटेक्ट हो रहा है उसके बारे में फिर से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। छोटा ट्रीटमेंट होगा, बड़ा ट्रीटमेंट होगा, मतलब IUI होगा या IVF होगा, उसमें प्रोसीजर कैसा रहेगा, कितनी बार आना पड़ेगा, कितना छुट्टी लेना पड़ेगा, कितना पेन होगा, कितना खर्चा आएगा और सक्सेस मिलने का चांस कितना है, ये सब करके। तो ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, और उसके बाद ही एक्चुअल आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। फर्स्ट टाइम आप डॉक्टर से मिलोगे तो सिर्फ ये सब चीज़ें होनी चाहिए, होती है या रदर होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बाय।